नाम है आपका? मेरा नाम मालती है। मालती जी, क्या कहेंगे अगर दिल्ली की बात करें तो इस बार दिल्ली की महिलाएं किसको समर्थन दे रही हैं? समर्थन मोदी जी को दे रही हैं। क्यों दे रही हैं मोदी जी? मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत चीज़ें की है। राशन भी फ्री में दिए, कोरोना टाइम में वैक्सीन भी लगवाई है। और जो आजकल ये लेडीज़ें खुला घूम रही हैं, आराम से घूम रही है, कोई डर नहीं है, ये सब मोदी जी की तो देन है। केजरीवाल जी है दिल्ली में। केजरीवाल जी तो सब, एक बात बताओ, 10 रुपए का लेडीज खर्च नहीं कर सकती? जो इन्होंने डीडीसी बस फ्री में कर रखी है, हर महिला दे सकती है। जो दे सकती है वो भी जाती है और गरीब भी जाती है, तो ये तो नुकसान ही है ना। जो फ्री दे रहे हैं, पानी भी किसकी बिजली फ्री दे रहे हैं बताओ? हम तो आज तक बिल देते आ रहे हैं, इतना गंदा पानी देते ना कि जो पीना तो दूर है, कोई उसमें ना हाथ भी नहीं धो सकता, इतना गंदा पानी दे रहे हैं। एक बात बताइए, स्वाति मालीवाल का केस आपने देखा, मारपीट हुई से, तो क्या लग रहा है दिल्ली की महिला इसको लेके क्या सोचती है? क्या ये मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहना चाहिए, धरना देना चाहिए इस चीज पे। तो वो अपने पार्टी के ही लेडीज के लिए आवाज नहीं उठा सकती हैं, आम आदमी वाली अपनी लेडीज के लिए आवाज नहीं, तो हम भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आवाज तो उठाएं। मतलब ऑफिस में बुला के ऑफिस में ही बदतमीजी करे और अपनी पार्टी के इंसान से, तो ये क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं मोदी जी की साजिश है इसमें। क्या मोदी जी के ऑफिस में थोड़ी हुआ, आपके ऑफिस में बुला के आप अपने ही नेताओं को वो कर रहे हो, तो ये मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी आके थोड़ी बचाएंगे। क्या कहेंगे आंटी जी, किसको दे रहे हैं इस बार? मोदी जी को ही देते हैं हम तो। केजरीवाल जी को क्यों नहीं देते? देते ही नहीं हम तो उसको। क्यों नहीं देते? अच्छा लगता इसलिए नहीं देते। अच्छा नहीं लगता, मोदी अच्छा लगता है उसे देना। केजरीवाल क्यों नहीं अच्छे लगते? नहीं अच्छा नहीं लगता, वो बात ही ऐसी सबकी और मान करता। लेडीज का जो है तो झूठे बोलते अपने वहाँ जो रह रही लेडीज का, उसकी बेइज्जती कर दी उन्होंने। हाँ। वो कह रहे कि मुझे जेल में डाल दिया मोदी जी ने, दिल्ली की जनता जो है वोट से जवाब देगी। मोदी जी ने। हाँ जी, देगी वोट से जवाब, यही तो कह रही। हम तो देखो मोदी जी के साथ है, यही तो कह रही। हम तो हर बार ही कमल जी को ही जिताते हैं और किसी को देते ही नहीं, आज तक दी नहीं हमने। झाड़ू वाले को तो दी नहीं है हमने और ना देंगे। कह रहे कि 8,500 हजार रुपए महिलाओं को मिलेंगे, साल का 1 लाख मिलेगा। आप ये बताओ, 1,000 रुपए वो दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? बोल ही रहे, पंजाब में तो आज तक दे के नहीं आए वो। बताओ, पंजाब में वादा करके आए हैं, वो पंजाब में दे किसी लेडीज को? जब वो अपने ही कार्यकर्ता का सम्मान नहीं कर सकते, वो और लेडीजों का क्या करेंगे? आप ये बताओ ना। भी कह रहे हैं जो गठबंधन के नेता है कि 8,500 आ जाएंगे सरकार बनते खटाखट आपके खाते। केजरीवाल ने तो ये भी कहा था, मैं घर नहीं लूंगा, है गाड़ियां नहीं लूंगा। आज वो आलीशान मकान बना के बैठा है, सर टाटा बिरला का भी मकान नहीं है। बताओ ना, तो वो मकान क्यों लिया उसने, क्यों बनवाया और पर्दे क्यों लगवाए, क्यों करा? देश की जनता के लिए क्यों नहीं कर रहा काम? वो कह रहे मैं तो ईमानदार हूँ, मोदी जी पीछे पड़ गए। काहे का मोदी जी कौन सा उसके पीछे पीछे जा रहे हैं? वो कह रहे जेल में डाल दिया मेरे सारे मंत्री। अब निकल के, अब किसने निकाला उसे? बताओ ना, अब किसने निकाला है? अब भी तो किसी निकला है ना वो। फिर 2 तारीख को बाद फिर चला जाएगा। फिर मोदी को हरा के जाऊंगा इस बार। कोई नहीं हराएगा, मोदी जी आएंगे और आएंगे। मोदी नहीं हारने वाले हैं, ये तो भूल है। भूल है ये भूल है कि मोदी हारेगा, नहीं हारेगा। अरे दिल्ली में तो केजरीवाल की आंधी है, क्या दिल्ली के लोग? केजरीवाल की आंधी है तो तूफान भी आ जाएगा। क्या कहेंगे आंटी जी, केजरीवाल या मोदी? ऑब्वियसली आप बताइए, मोदी आएंगे। केजरीवाल क्यों नहीं आएंगे? ऐसे बेल पे बाहर है, वो क्या आएगा? सारे तो बेल पे बाहर हैं, राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, उसको काहे वोट दें जो खुद बेल पे बाहर है? वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने जबरदस्ती अंदर डाल दिया। सब सारे आदमी को सब क्रिटिसाइज करते हैं, ईमानदार जो होगा उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। और कोई भी जो गलत आदमी है, जानते हैं कि वो गलत है, जेल क्यों भेज रहे हैं? हमने आपने तो नहीं भेजा ना, इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद जेल गए हैं ना। ऐसा मोदी के साथ नहीं, मोदी कभी कह देते हैं अनपढ़ है, कभी कुछ कहते हैं अनपढ़ है, लेकिन विदेशों में जाके हिंदू मंदिर बनवा दिया। वो आप देखिए। वो कह रहे मंदिर से क्या होगा, लोगों को रोजगार बनवाया? चाहिए आंटी जी। हाँ? कह रहे लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई है। भैया रोजगार की छोड़ो, ये बताओ कि 15 साल वो सीएम रहा, कांग्रेस उसमें थी, एक भी आरोप सिद्ध हो गया? और जितने ये घूम रहे राहुल गांधी और सारे कोर्ट की बेल पे बाहर हैं, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, कोर्ट की ऑर्डर है, तो आप समझ लो कौन कितना करप्ट नहीं है। आंटी, स्वाति मालीवाल का मुद्दा आपने देखा दिल्ली में गरमाया हुआ है, तो महिलाएं इसको लेके दिल्ली की क्या सोचती है?
कुछ नहीं। और भैया वो तो अब सच निकलेगा तब पता चलेगा। स्वाति मालीवाल का वो उन्हीं की पार्टी की हैं, वही बताएंगे कि क्या हुआ उनके साथ और क्या नहीं हुआ, या फिर जो इसका जांच कर रहे हैं वो बताएंगे। अब हम तो पसंद करने के पीछे क्या वजह है? मोदी जी को पसंद करने के पीछे क्या वजह है? उनकी पर्सनैलिटी, उनकी काम, आप देखो दोनों जगह का आप काम रख लो। उनके जो है 50 साल और इनके 10 साल, दोनों को डिवाइड कर लो, कौन से जो है ज्यादा आपको लगते हैं, वो दोनों को आप खुद सोच लेना। कहते हैं 50 साल में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी 10 साल में महंगाई हो गई। महंगाई किस चीज में नहीं है? क्या 50 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? इन 10 सालों में ही महंगाई बढ़ी। और कितना बढ़ रही है भाई, सैलरी दो, जबरदस्त सैलरी हो गई है वो सब कुछ है। ऐसे राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भैया तुम कैसे कैसे सवाल पूछते हो, हमारी समझ से बाहर है ये। राहुल गांधी समझ से बाहर है आप? हाँ, समझ से बाहर है। क्या कहेंगे? 100 सीट भी नहीं आएगी कांग्रेस की इस बार। हाँ 100 सीट क्या 50-70 के आसपास आएगी, और मोदी जी की इस बार 400 पार। केजरीवाल कह रहे हैं नहीं आएगी इस बार। केजरीवाल खुद आ जाए इस बार तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में 7 सीट आ रहे हैं केजरीवाल। हाँ दिल्ली में 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इस बार। सहानुभूति मिल रही है केजरीवाल को? भ्रष्टाचार को सहानुभूति, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको सहानुभूति क्यों मिलेगी? जो घोटाला करके जेल जा रहे हैं उनको सहानुभूति मिलनी चाहिए। जनता एकदम नकार चुकी है, और 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है इस बार। मल्होत्रा की बात करें, क्या लग रहा है मोदी के नाम से जीत पाएंगे? एक तरफा मोदी और योगी के नाम से पूरा देश चल रहा है। डिमांड देश में मोदी और योगी की है। योगी और मोदी के नाम पे हर्ष मल्होत्रा जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। केजरीवाल के तमाम वादे हैं, कह रहे कि 1000 रुपए, पानी, बिजली, शिक्षा, बोला हम सब ये बात कर रहे हैं। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, सब खोखले वादे हैं। आप यहाँ दिल्ली के स्कूल का अगर सर्वे करेंगे तो बच्चे 2-2, 3-3 घंटा पढ़ रहे हैं। एक स्कूल में 8-8, 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही। वो खाली खोखले वादे हैं कि शिक्षा मिल रही है। आप कभी स्कूल में कभी सर्वे कराइएगा, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे की शिफ्ट लगी है बच्चों की। जो बच्चों की पढ़ाई 6 से 7 घंटे होती है, तो शिक्षा के नाम पे भी जीरो है। कहते हैं मुफ्त बिजली आ रही है, सबके बिल आ रहे हैं, पानी के भी बिल आ रहे हैं, कोई फ्री नहीं है। बस एक ढकोसला दे रखा है केजरीवाल ने कि ये फ्री है। फ्री के नाम पे सत्ता बनाना चाहते हैं कि जनता अब जान चुकी है फ्री के वादे पे, ये झूठे वादे इनके नहीं चलेंगे इस बार। भाई साहब कह रहे हैं कि शेर अब बाहर आ गया है, और मोदी तब से डरे हुए हैं, तब से शेर बाहर आया है। मोदी से सब डरे हुए हैं, मोदी किसी से डरने वाला नहीं है। मोदी तो खुद एक शेर है, ये तो गीदड़ हैं जो ये जो कहते हैं ना शेर का मुकाबला करने के लिए गीदड़ इकट्ठे हुए हैं। मोदी के मुकाबले कोई है ही नहीं। और मोदी ने जितना विकास कर दिया, आप रोड देख लो, हैं, शौचालय देख लो, किसको शौचालय नहीं मिले हैं, राशन देख लो। कह रहे 25 तारीख को दिल्ली की जनता जवाब देगी, मोदी को हरा के घर भेजेगी। जवाब देगी। केजरीवाल मुंह नहीं दिखा पाएगा किसी को। केजरीवाल हाँ, जो अपनी महिला सांसद का सम्मान नहीं कर सकता, वो और किसका सम्मान करेगा? वो तो कह रहे कि बीजेपी ने करवाया सब, स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने भेजा है। जब नेता उसकी हैं, जब उसका काम ही है, सांसद उसका काम ही है। जब वो कहीं फंसेगा तो मोदी को ही कहेगा कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते जी। हाँ जी, मोदी जी ने कहा कि हाँ मकान मत लेना, मकान ले लिया है, अपने बच्चों की कसम खाई, कांग्रेस से समझौता कर लिया है, और 17 लाख रुपए के पर्दे लगा रखे हैं, 8 लाख रुपए की लाइटिंग लगा रखी है। और क्या गरीब आदमी है? मुझे जेल में डाल दिया, मेरे सारे मंत्रियों को जेल में। जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा भुगतेगा, गलत करेगा तो गलत भुगतेगा।